ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस के सीएम श्री उपेंद्र राय जी यहाँ पर मौजूद है। मंच की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मनोज तिवारी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत महंत एक साथ एक मंच पर श्री कल की कथा का आयोजन यहाँ पे हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कैसे अलग जगानी है, लोगों में जागरूकता बढ़ानी है, इसे लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो रखा है, जिसमें अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि हिंदू संस्कृति में परंपरा होती है, किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत की जाती है तो उससे पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और यहाँ मंच पर मनोज तिवारी आपको नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत क्योंकि हो रही है भारत एक्सप्रेस के सीएम जी श्री उपेंद्र राय जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मंच पे मौजूद हैं, साधु संत उनके साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत। उद्घाटन समारोह के दौरान सब एक साथ एक मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य यहाँ कथा का वाचन करने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावनाएं यहाँ पर है। कल की धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे लोगों में जागरूकता बढ़े सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, इसका मुख्य मकसद, ये उद्देश्य है। कल की कथा लोगों तक पहुंचाने का ये उद्देश्य है। कल की धाम की ये तस्वीरें हैं। मंच पे तैयारियां पूरी है क्योंकि अभी उद्घाटन चल रहा है इस पूरे कार्यक्रम का। उद्घाटन के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच पे, जब हवन पूजन की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, संभल में हो रही है। कल की महोत्सव को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भारत एक्सप्रेस संवाददाता हिमांशु दुबे से सनातन की एकजुटता और पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने के जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों को लेकर सवाल किए हैं। महाराज जी, आप लोग जो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं एकजुट करने की, आपको लगता है कि सनातनी एकजुट होंगे? और प्रतीक्षा करो, थोड़े ही दिन में यह देश हिंदू राष्ट्र होगा। पर हमको आपको भी सहायता करनी पड़ेगी। हमको संसद में 370 राम भक्तों की सीट चाहिए। जय हो। महाराज जी, जो पश्चिमी यूपी को लेकर आपने बयान दिया था कि वो मिनी पाकिस्तान बन रहा है, अब अभी भी लग रहा है। संभल में भी कितने प्रतिशत है आप जान ही रहे हैं। हम लोग हिंदुओं का प्राण क्या आप नहीं जानते? पीड़ादायक है। कार्यक्रम का क्योंकि उद्घाटन हुआ है, अब कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ हवन पूजन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है, जिसमें भारत एक्सप्रेस के सीएम जी श्री उपेंद्र राय आपको नजर आ रही है मंच पे। आचार्य प्रमोद कृष्ण में तमाम साधु संत पूरे मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं, हवन पूजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, श्री कल की कथा का आयोजन जगत गुरु रामभद्राचार्य खुद कल की कथा करने जा रही है, जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 7 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर उद्देश्य है, इसका पीछे का मकसद यही है, लोगों की जागरूकता बढ़ाना, सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर लोगों तक कल की कथा पहुंचे। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजन हवन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कार्यक्रम यहाँ से अब आगे बढ़ता हुआ, जैसा कि हिंदू संस्कृति में परंपरा होती है, किसी भी कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं ईश्वर को याद करके किया जाता है। और यही तस्वीर इस वक्त मंच से देखने को मिल रही है, हवन पूजन का ये कार्यक्रम। विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कल की कथा को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ से 7 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और ये विश्व में पहली बार है जब कल की कथा का आयोजन लोगों तक कल की कथा को पहुंचाया जाएगा।
सनातन धर्म को लेकर अलख जगाई जाएगी। जागरूकता बढ़ाने का इसका मकसद यहाँ पर। कल्की धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभल से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। लगातार अलग अलग साधु संत महंत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कई महामंडलेश्वर यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त हवन पूजन कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत अब हो रही है, इसके बाद से ही 7 दिनों तक, 7 दिसंबर तक कल की कथा को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यूपी के संभल से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सनातन धर्म को लेकर हर कोई आगे बढ़ रखा है। तमाम जो साधु संत हैं वो अलख जगाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों में, और यही यहाँ से ही प्रयास किया जा रहा है। श्री कल की कथा का आयोजन कल्की धाम में, और इसकी शुरुआत पूजा पाठ के साथ हो रही है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पंडितगण यहाँ पे मौजूद है, साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। कल की कथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ईश्वर को याद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत। कल की कथा का आयोजन, जिसका उद्घाटन यहाँ पर हो रखा है। ये पूरा का पूरा आयोजन, इसका उद्देश्य भगवान कल्की के बारे में लोगों को जानकारी देना। कल की कथा का आयोजन जिससे लोगों तक भगवान कल्की की पूरी जानकारी पहुंचाई जाएगी। भगवान कल्की जो भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, और कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए वो अवतरित होने वाले हैं। और यही वजह है कि कल्की धाम से अब कल की कथा का यह आयोजन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। 7 दिसंबर तक ये पूरा आयोजन यहाँ पर होगा। तो भगवान के अंतिम अवतार, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की की कथा का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है, क्योंकि विश्व में यह सब पहली बार हो रखा है जब कल की कथा का आयोजन 7 दिसंबर तक पूरा कार्यक्रम भी चलेगा। और सनातन धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय यहाँ से जुड़ने जा रहा है, जब कल की कथा का आयोजन होगा। भगवान कल्की के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से तमाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। 2025 में विश्व में पहली बार होने जा रही श्री कल की कथा, उस कथा को हम सब सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस कथा का आज तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी मौजूद हैं। जगत गुरु हम सभी के आसन पर उपस्थित हैं और उनका दिव्य दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। धार्मिक आस्था और अध्यात्म का संगम एक साथ कल्की धाम में आज देखने को मिल रहा है। विश्व का प्रथम कल्की कथा महोत्सव, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। 7 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, और इस कार्यक्रम को लेकर, इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कल्की धाम आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावनाएं हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले ही सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे चुके हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के लिए, उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए यहाँ प्रबंध किए गए हैं। और ये पूरा आयोजन, ये पूरा जो प्रबंधन का कार्य है, आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद ये देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में एक नया अध्याय है ये। विश्व में पहली बार, प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि कल की कथा का आयोजन, भगवान कल्की के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। भगवान कल्की का वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्की, जिनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी।
कृष्ण कुमार बिश्नोई IPS ऑफिसर हैं संबल इस पूरे आयोजन में कथा का वाचन स्वयं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण भूमिका है। महाराज श्री के शिष्य अपने प्रवचन के जरिए वो खुद श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि के महत्व को, उनके संदेश को पहुंचाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। आग्रह करना चाहूंगा कि श्री कल्कि कथा सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कल्कि धाम से श्री कल्कि कथा का शुभारंभ जहां पर हो चुका है। इस आयोजन का मकसद है लोगों को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देना। कल्कि कथा के माध्यम से समाज में कैसे एकता रहे इसका संदेश देना है, सद्भाव हो, आध्यात्म से लोग जुड़े इसका संदेश दिया जाएगा। यहाँ से आने वाले समय में एक ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत इस आयोजन से होने जा रही है। 7 दिसंबर तक ये पूरा आयोजन चलने वाला है। कल्कि धाम में श्री कल्कि कथा का ये शुभारंभ होगा, जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का वर्णन किया जाएगा। और ये वर्णन, कथा का पूरा वाचन जगत गुरु रामभद्राचार्य खुद करने वाले हैं। लोगों तक पूरी उनकी जानकारी वो खुद पहुंचाएंगे। उनके बारे में लोगों को आध्यात्म से जोड़ना इस पूरे कार्यक्रम का मकसद है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं ताकि किसी भी तरह से उन्हें कोई असुविधा ना हो। कल्कि धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्कि धाम में पहला कल्कि कथा महोत्सव है। ये आध्यात्म, संस्कृति और भक्ति का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रदान करने के लिए सुखदेव मुनि जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कार्यक्रम अब लगातार यहाँ से आगे बढ़ता हुआ आज विश्व में प्रथम बार कल्कि कथा का अवतरण पूज्यपाद जगत गुरु जी के मुखारबिंद से आप लोग तक पहुंचने वाला है। उस अमृत वर्षा में पूरा देश स्नान करेगा और कल्कि अवतार जो अभी होने वाला है उसके स्वागत में जो कल्कि धाम का निर्माण पूज्यपाद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी द्वारा किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वयं आकर के किया। ये इस बात का संकेत है कि आज समस्त भारतवर्ष सनातन धर्म के संस्कारों को और सनातन धर्म के आचरण को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता है कि सनातन जोड़ता है, सनातन तोड़ता नहीं है। मैं इस पीठ में जिसमें शिला पूजन हो रहा था, पूज्यपाद संन्यास की परंपराओं को आगे ले जाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, उसका भी साक्षी रहा। कथा जो पूरे विश्व में होने प्रथम बार कल्कि धाम में होने जा रही है, उसका भी साक्षी बन रहा हूं। और मेरे द्वारा जो पूजन आज हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये कथा पूरे देश को, पूरे समाज को और युवा वर्ग के अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान कराने में सार्थक होगी। मुझे लगता है कि आज समस्त देशवासियों को मिलकर के इस मंदिर में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर भगवान का, कल्कि भगवान का बनने जा रहा है। जिस प्रकार गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के 10,000 वर्ष आने से पूर्व की कथा को लिख दिया था, इसी प्रकार आज कल्कि धाम भी भगवान के आने से पहले ही बनाया जा रहा है। इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को। और ये दायित्व उन्हीं का नहीं है, ये दायित्व पूरे देश का है, पूरे समाज का है। मुझे लगता है सभी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के इसमें अपना योगदान देना चाहिए और अपने धन को पवित्र करना चाहिए और इससे जुड़कर के अपने मन को पवित्र करना चाहिए। ये कथा समस्त भारत के देशवासियों को विधाओं से दूर करेगी। स्वयं भगवान के रूप में जगत गुरु यहाँ पर विराजमान है, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द
जब कान के द्वारा हमारे हृदय में जाता है तो ईश्वर का अंश जो हमारे अंतःकरण में कार्य करता है उसको बल मिलता है और वो चेतना जागृत होती है। और वो चेतना जागृत होकर के स्मृति, मति और प्रज्ञा हमारी स्मृति को शुद्ध करती है, हमारी मति को शुद्ध करती है और हमारी प्रज्ञा को विवेकशील बनाती है। मुझे लगता है कि आज वो समय आया है कि कल की कथा के माध्यम से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 84 ग्रंथों को आप सूत्रवद महाराज श्री के मुखारविंद से सुनेंगे। वेद की ऋचाओं को पढ़ना बड़ा कठिन है, परंतु महाराज श्री ने उस समय वेद की ऋचाओं को, जिस समय भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसका क्या साक्ष्य है, उस समय पूज्यपाद जगत गुरु जी ने जाकर के कोर्ट में वेद की ऋचाओं का प्रमाण भगवान श्री राम के स्थापित होने का दिया। हमारे भारतवर्ष को गर्व है कि ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में होते आए हैं और होते रहेंगे। इनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि आप सब लोग मिलकर के कल की धाम का सहयोग करें और सबसे पहले संतों का दायित्व बनता है कि इस धाम में कुछ सहयोग करने का। तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को कहूंगा कि यहाँ पर जो गेट बनने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला गेट भगवान महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बनवाने के लिए मैं संकल्प करता हूं। जय श्री राम। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं इतना कहकर के पुनः महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आभार, साधुवाद स्वामी बालकानंद जी महाराज। और ये कितना अद्भुत समागम है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा, सुना, जाना कि जहाँ भगवंत आते हैं वहाँ पहले संतों को भेजते हैं। लेकिन आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की पहली श्री कल की कथा एक ऐसे संत के मुखारबिंद से हम सुनने जा रहे हैं जो इस भारत के नहीं पूरे विश्व के संतों के शिरोमणि हैं। गोवा से चल के यहाँ आए हैं, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री दिगंबर कामत जी। उनका भी बड़ा भाव है महाराज श्री के चरणों में 2 शब्द कहने का। मैं आमंत्रित करता हूं श्री दिगंबर कामत जी को 2 शब्द। परम पूजनीय संत श्री राम भद्राचार्य के चरण में मेरा वंदन। यहाँ कल की धाम के इस पावन भूमि में मैं गोवा से, जो परशुराम भूमि के नाम से जानी जाती है, 4 दिन पहले जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 77 फुट ऊंचाई का राम का स्टैचू का निर्माण किया, उसका इनॉग्रेशन किया, उस भूमि से सभी गोवा वासियों के लोगों से मैं यहाँ अपनी शुभकामनाएं अरे प्रमोद कृष्णम को देने के लिए आ रहा हूं। हर साल मैं यहाँ आता हूं और कल की धाम का जो विस्तार हो रहा है वो नजदीक से मैंने देखा है। सब लोगों की इच्छा है, गोवा वासियों की भी इच्छा है कि एक अत्यंत सुंदर मंदिर इस कल की धाम में बसे। मैं आप सबकी तरफ से और गोवा वासियों की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को मेरी शुभकामनाएं देता हूं। और वो दिन दूर नहीं है जहां कल की धाम में कल्कि का मंदिर अच्छी तरह से उभारेगा। जय हिंद। भाई तालियां थोड़ा कमजोर हैं, और 2-3 मिनट आपके सब्र का बांध टूट रहा होगा कि महाराज श्री 2-3, क्योंकि भक्तों का भाव होता है, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। मैं हरेंद्र चौधरी जी जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, खिलिन जी, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेके जाएंगे महाराज श्री जी का। और इस बीच में भारत एक्सप्रेस चैनल के MD जिनका बड़ा भाव है श्री कल की धाम से जुड़ा हुआ, वो 2 शब्द महाराज श्री के श्री चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करेंगे। और जैसे ही श्री कल की कथा का शुभारंभ होगा तो हेलीकॉप्टर के द्वारा महाराज श्री के श्री चरणों में ऊपर से आसमान से पुष्प वर्षा की जाएगी।
आप सब साक्षी बनेंगे। मैं श्री कल्की धाम ट्रस्ट के बहुत ही अभिन्न स्तंभ उषारमन त्रिपाठी जो यहाँ सीडीओ रहे, जो कमिश्नर रहे, उनको भी मैं चाहूंगा, आईएएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड, वो भी महाराज श्री का आशीर्वाद लें, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। इस बीच में मैं डॉक्टर उपेंद्र राय से आग्रह करूंगा कि वो अपने भाव पुष्प व्यासपीठ के प्रति समर्पित करें। डॉक्टर उपेंद्र राय, जोरदार तालियों से उपेंद्र राय जी। परम पूजनीय जगत गुरु प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी, आज आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दो शब्द महाराज जी ने कहने के लिए बोला है और हम सब परम पूजनीय को सुनने के लिए आए हैं, तो दो शब्द ही सही जरूर बोलना चाहिए। मैंने साक्षात राम कथा सामने बैठ के नहीं सुनी, लेकिन टेलीविजन पर महाराज जी को मैं सुना है राम कथा कहते हुए। तो जो मैं समझता हूं, बहुत 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आमतौर पर हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम लोग बचपन में अपने क्लास में थे और टीचर पढ़ाते थे तो बहुत बार हमें नींद आ जाती थी। हालांकि मैं सजग बच्चा था, ऐसा मेरे साथ हुआ भी होगा तो अध्यापक मुझे पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन झपकी मुझे भी जरूर आई, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चे रोज पकड़े जाते थे। तब मुझे बात समझ में नहीं आई कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने मनोविज्ञान की एक किताब पढ़ी तो समझ में आया कि बच्चे क्लास में अक्सर एक कारण से सो जाते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनका रस समाप्त हो जाता है। और बहुत बार बहुत कथाओं में, यहां तक कि संसद में भी, मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं बैठे हुए हैं, कई लोगों को झपकी लेते हुए देखा गया है, उसका वीडियो भी बना है। क्यों? वहां भी वही नियम लागू है, क्योंकि वहां भी आदमी बोर हो जाता है, रस नहीं ले पाता, चेतना नहीं जग पाती उसकी। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब एक ही लोरी को माँ या बुआ या दादी बार बार गा के सुनाती है तो छोटा बच्चा भी बोर होकर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन इस उदाहरण से मैं कहना यह चाहता हूं कि राम कथा ऐसी है, इतनी मार्मिक, इतनी भावुक, इतनी आत्मा में उतर जाने वाली कि सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा हो। ये ताकत है इस 2 शब्दों में, 2 अक्षरों में। तो भगवान राम के बारे में इस पुष्प में परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी से बड़ा हस्ताक्षर कोई नहीं है। उनके सम्मुख बोलना, जो कहावत है, जो मुहावरा है कि सूरज को दिया दिखाना, ऐसे ही है। तो राम कथा में इतनी ताकत है और उस राम कथा का श्रवण करना, उसके साथ चलना, जीना, यात्रा करना एक दूसरे जीवन को पाने जैसा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि तो लोग और हैं महाराज जी की सूची में जिनको बोलना है, और परम पूज्य को प्रतीक्षा कराना बिल्कुल अपराध के बराबर है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभाशीष उपेंद्र राय जी को, एडिटर इन चीफ हैं भारत एक्सप्रेस के। अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिसको बहुत माना जाता है, जिन्होंने श्री राम जन्म मंदिर में कितने गीतों की रचना की। भारत की संसद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री कल्की धाम की इस कल्की कथा के मंच पे मनोज तिवारी जी का। और इस बीच में राजेश सिंघल जी से, कमलकांत तिवारी जी से और श्री राम किशोर त्यागी जी से, और परमेश्वर लाल सैनी जी भी यहां बैठे हैं,
और हमारे रेशु जी से मैं आग्रह करूंगा कि जब मनोज तिवारी जी अपना उद्बोधन शुरू करें तो वो प्रणाम निवेदित करने मंच पे आए। जल्दी से जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए। और मैं एक बात और चाहूंगा, उन्हें रिंकिया के पापा के नाम से भी जाना जाता है। जोरदार तालियां इस नाम के लिए। और एक गीत के कुछ बोल वो जरूर सुनाएं, ऐसा है। थोड़ा ये साउंड ठीक करो या माइक बदलो। प्रेम से बोलिए कल की धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। गंगा मैया की, व्यासपीठ की। मेरे भाई बहन, हमारे लिए आज का क्षण बहुत भावुक है। मैं आज कल की धाम में हूं और जिधर जिधर हमारी नजर जा रही है तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैं सुना करता था के बारे में, अब वो सब कुछ साकार होता हुआ दिख रहा है। मैं हृदय से प्रणाम करता हूं हमारे जो मानस गुरु हैं, जिनसे हमको संगीत की प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु जी स्वयं विराजमान हैं। हमारी तरफ से भी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे आप, तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। और मैं धन्यवाद करता हूं उपेंद्र राय जी का, जिन्होंने मुझे आज संसद के गलियारे से इस बात का मुझे न्योता दिया कि आचार्य परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने याद किया है। तो मैं तो काफी देर से उधर बैठा हुआ था, महसूस कर रहा था और मुझे मन में मेरे कुछ कुछ चल रहा था। तो अब हमारे गुरु जी तो बैठे हुए हैं, उनके मुखारविंद से हम सब बहुत कुछ सुनेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर आनंद के हमारे परम पूज्य बालकानंद गुरु जी स्वयं बैठे हैं। सभी संत चरण, यहाँ के जिला प्रशासन, सबको मेरा प्रणाम। मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि फिर से सूरज निकला है, किरणों में वही चमक है। फिर से सूरज निकला पर किरणों में अलग चमक है। खुशबू की हवाओं में है, कल की अलग महक है। ऐसा लगता है कि अवतार हो रहा है। ऐसा लगता है कि अवतार हो रहा है। कल की तैयार हो रहा है, कल की तैयार हो रहा है, कल की तैयार हो रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, कल की धुन बजने लगा है। मैं बैठा बैठा कुछ पंक्ति लिख रहा था। हाँ, मंदिर अब बनने लगा है, ओ कल की धुन बजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा नजारा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश समाज इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है। मंदिर अब बनने लगा। ये तो आप भी हमारे साथ गा सकते हैं।
मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है। मंदिर भगवा रंग सजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। और मैं आगे भी सोच रहा हूं। जब मैं यहां बैठा बैठा, कुछ लोग हमें देखे होंगे, तो मैं सोच रहा था, श्रीमद् भागवत में जो रचा है, श्रीमद् भागवत में जो रचा है, धरती पे दिखने लगा है। श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, धरती पे दिखने लगा है। पीएम ने शिला जो रखी, मुझे तो आना उस दिन भी था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने सारी बहस को किनारे करते हुए यहां पे शिला रखी। तब मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का वो स्वरूप दिख रहा था जो एक संत के हठ के पूर्ण होने का होता है। पीएम ने शिला जो रखी, पीएम ने शिला जो रखी, समय भी खुद को लिखने लगा है। समय भी खुद को लिखने लगा, समय भी खुद को लिखने लगा है। धरती अब खुद गाएगी, सोच नजारा क्या होगा। धरती अब खुद गाएगी, सोच नजारा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा। और मेरे मन में ये भी आ रहा, कार्य मिला है परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के लिए। मैं अपने गुरु जी के सामने हो अद्भुत आचार्य मिला है, हो अद्भुत आचार्य मिला है। अद्भुत आचार्य मिला है। प्रभु ने ही प्रमोद चुना है, प्रभु ने ही प्रमोद चुना है, प्रभु ने ही प्रमोद चुना। श्रीमद् भागवत में जो रचा है, धरती पे दिखने लगा। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं तो एक बार हाथ उठाइएगा दोनों करतल ध्वनि से। धरती पे दिखने लगा है, धरती पे दिखने लगा, धरती पे दिखने लगा है, धरती पे दिखने लगा। श्रीमद् भागवत ने जो रचा है, धरती पे दिखने लगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की आंखों में दिख रहा है। उस दिव्य दृष्टि ने जो देखा है, सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या हो बोलो कल की धाम, जय कल की धाम, जय 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 जय। लगता है कि आज जो हम कह रहे हैं
उसका समय अब बहुत दूर नहीं है। दोनों हाथ उठा के कह दीजिए, हमारे साथ थोड़ा सा गा भी दीजिए। बोलो कल की धाम, जय जय कल की धाम। हमें सुनना है, थोड़ा सा बाजा कम करिए। बोलो कल की धाम, जय जय कल की धाम। बोलो कल की धाम, जय जय कल की धाम। बोलो कल। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा, अद्भुत आचार्य मिले हैं, प्रभु ने ही प्रमोद चुने। ये आचार्य कुछ अलग करेंगे, तब नजारा क्या होगा। प्रेम से बोलिए दोनों हाथ उठा के कल की धाम की। जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम कल की धाम। मनोज तिवारी जी ने इतना भावपूर्ण, अच्छा महाराज श्री बोल रहे मेरे साथ मनोज गा रहे हैं। त्रिभुवन विदित संभल जे कर नौआ, बड़े निक लागे कल की तोर गौआ। बड़ा निक लागे कल की तोर गौआ। ये नया रच गया। हरे त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित संभल जे घर नौआ। त्रिभुवन संभल जे कर नौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोरे गौआ। कल की तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। कल की तोर गौआ, बड़ा नीक। कैसा लग रहा है? गंगा जी, गंगा शीतल जल से, गंगा जी शीतल जल से खोरिया बहारे। गंगा जी शीतल जल से खोरिया बहार। गंगा जी शीतल जल से खोरिया बहार। देव बधु टुकुर टुकुर, ये भोजपुरी शब्द है। देव बधु टुकुर टुकुर रहिया निहारे। देव जन टुकुर टुकुर रहिया निहार। अवतार का देव बधु टुकुर टुकुर रहिया निहारे। पारिजात करे जहाँ, पारिजात करे जहाँ छहरी के छौआ। बड़ा नीक लागे कल की तोर गौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित संभल जे कर नौआ। त्रिभुवन विदित संभल जे कर नौआ, बड़ा नीक लागे कर तोहर गौआ, बड़ा नीक लागे। कल के तर गौआ, बड़ा नीक लागे। जहाँ रच रहे, रच रहे। माता सुमति, जहाँ माता सुमति जी
ललना खिलावे जहाँ माता सुमति जी ललना खिलावे, जहाँ माता सुमति जी ललना खिलावे। कलकी की माता जी का नाम है सुमति। जहाँ माता सुमति जी ललना खिलावे, जहाँ माता सुमति जी ललना खिलावे, विष्णु जैसे पिता जहाँ छतिया जुड़ावे, विष्णु जैसे पिता जहाँ छतिया जुड़ावे, विष्णु जैसे पिता जहाँ छटिया दिलावे, जहाँ न चलत कबो, जहाँ न चलत कबो कलिता पदवा, जगन चलत कबो कलिता पदवा, बड़ा नीक लागे कल की तोर गौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ, बड़ा नीक। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित संभल जेकर नहुआ, त्रिभुवन विदित संभल जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे कल की तर गौआ, बड़ा नीक लागे कल की तर। अद्भुत रचना जहाँ आज गुरु जी के मुख से नहीं बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ। गरा नीक लागे कल की तर बड़ा। कैसे? जहाँ कल की जहाँ पद्मा रानी और कल की बने राजा, जहाँ पद्म रानी और कल की बने राजा, कल्की जी की प्रथम पत्नी का नाम है पद्मा। जहाँ पद्मा रानी और कल की बने राजा, जहाँ पद्म रानी और कल की बने राजा, जहाँ कृत युग खेले सहित समाजा, जहाँ सत्य युग खेले सहित समाजा, राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य केरी, है ठीक ठवा, राम भद्राचार्य के त्यू है ठीक ठौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ। रे त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित संभल जेकर नहुआ, त्रिभुवन विदित संभल जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ। जहाँ प्रमोद, जहाँ बने प्रमोद, जहाँ प्रमोद कृष्ण सुपुजारी, जहाँ बने प्रमोद कृष्ण सुपुजार, जहाँ बने प्रमोद कृष्ण सुपुजारी, प्रमोद कृष्ण सुपुजारी, नरेंद्र मोदी की शिला भाव बलिहारी, नरेंद्र मोदी के शिला हम बलिहारी, कोटि कोटि सुकृत, कोटि कोटि सुकृत लहत जहाँ छोआ, कोटि कोटि सुकृत लहते जहाँ छुआ, बड़ा नीक लागे कल की तोहर गौआ, बड़ा नीक लागे
कल की तो हर गम बड़ा लागे। पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए, आसमान तक आवाज जानी चाहिए, बैकुंठ तक आवाज जानी चाहिए। श्री कल की कथा का शुभारंभ श्री गणेश इतना सुंदर है तो सोचिए 7 दिन में कितना अमृत बरसेगा। पूज्य व्यासपीठ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार तालियों से अपना नमन प्रस्तुत करिएगा। और मैं मनोज तिवारी जी को बहुत ही भावपूर्ण पलों में उनका स्वागत अभिनंदन तो छोटे शब्द हैं, जिस भावना को उन्होंने अभिव्यक्त किया है पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु के समक्ष और आप सबके समक्ष, मैं इतना भाव विभोर हूं कि जिसे मैं हमेशा अपने से कभी दूर नहीं करता, मैं आज उनका माथा चूम के उन्हें इस पटके से सुशोभित करना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं अद्भुत पल, ये रचना मैंने तत्काल की बनाकर सुनाई और संचालक जी मेरा माथा नहीं चूमेंगे, क्योंकि मुझे न दो यह मान, न मैं इसका अनुरागी, मुझे न होना शेष किसी बंधन का भागी। किया सुखम से प्रेम उसे पिंजरे में डाला, किया सुखम से प्रेम राज कब करके पाला। देखकर मुझको मान मेरा यह मत मोल गिराओ, मैं मोती अनमोल मुझे रथ से न मिला। बेटा आज चकाचक हो गया यार। श्री कथा का श्रवण करने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। इसी बीच में हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी राज्यसभा सदस्य पधारे हैं, वो भी मंच पे आके प्रणाम कर जाएं। अमित भारद्वाज जी प्रणाम कर जाएं, सुधीर चाहल, गौरव जी, परमेंद्र जी, संजीव त्यागी सभी प्रणाम कर जाएं। और मैं हेलीकॉप्टर के कैप्टन साहब से गुजारिश करूंगा कि उसमें श्री मणिंद्र जैन और हमारे उषारमन त्रिपाठी जी और हमारे बहुत ही प्रिय सुभाष अग्रवाल जी बैठे हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा इधर श्रीमद जगत गुरु जी अपना ज्ञान का समंदर, भाव का समंदर जो आपके मन में उमड़ रहा है वो शुरू हो और उधर पुष्प वर्षा शुरू हो। जोरदार तालियों से एक बार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामानंदाचार्य श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि विश्व की पहली कल की कथा का शुभारंभ करें। श्रीमद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जोरदार तालियों से वंदन। बोले श्री कल की भगवान की। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्री कल के पुराण की कथा श्रवण करें, उससे पहले परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की बिरुदावली। श्रीमद राघव विजय तेतराम अर्चनीय आचार्य चरणानाम बिरुदावली। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामानन्दाचार्यं मन्दाकिनी विमलसलिलासिक्तं तुलसीपीठाधीश्वर देवं जगद्गुरुं वन्दे। श्रीमत सीताराम पद पद्म परागम करंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ मानव मंदरमति श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवाङ्मय निगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता
वाल्मीकि रामायण भागवतादि सिद्धांत बोध पुरस्सर समधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमत सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद रामचरित मानस राजमरालाः सततम शिशुरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा गिर्वाण गिरा महाकवयः विद्वन् मूर्धन्याः श्रीमद राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदण्डिवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल पुलिन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। श्रीमद्राघव विजयते तराम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।